नमस्कार, मैं अभिमन्यु सिंह चौहान और आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी रण चल रहा है। जनता की क्या राय है यही हम आपको दूर दूर से दिखाते हैं। इसी को लेकर आज हम आ चुके हैं कोटा बूंदी लोकसभा की सीट, जो कि जनता का भी हॉट सीट बता रही है। एक तरफ प्रहलाद गुंजल है, एक तरफ ओम बिरला है। बूंदी शहर में आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसा माहौल है सर चुनाव का। चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है और हर मतदाता उत्साहित होकर इस कार्य में लगा हुआ है कि कब ये लोकतंत्र के उत्सव में अपन जाएं और अपना मतदान करें और अपनी सरकार बनाएं और आगे देश को विकास की तरफ कैसे ले जाया जाए। हर मतदाता के मन में एक ख्वाहिश है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करें तो काफ़ी हॉट सीट बताई जा रही है, इसको लेकर क्या विचार है? इस सीट पर संघर्ष पूर्व में कभी भी नहीं रहा है और ये चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है और यहाँ के मतदाताओं में एक अलग सा उत्साह है। और ये सीट पारंपरिक हाड़ौती का जो संभाग है ये बीजेपी के लिए ही ज़्यादा मतदान करती है। ऐसा क्यों लगता है आपको बीजेपी के लिए ही करते हैं? जैसे एक तरफ मोदी की लहर भी चल रही है, अब की बार 400 पार का जो सपना है, क्या लगता है कहीं ना कहीं पूरा होगा? मोदी जी के जो विकास कार्य ज़मीन पर उतरे हैं उनको देखते हुए लगता है कि हर गरीब को मकान, स्वच्छता मिशन, जनधन योजना, रेलवे का विकास, उज्ज्वला योजना, अनेकों योजना गरीबों के लिए बनाई गई है। मोदी जी के विकास कार्य के 10 साल में 10 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है और अनाज की जो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की है मोदी जी ने, उससे हर गरीब को बहुत फ़ायदा हुआ है और इससे बहुत अच्छा हुआ है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट जो है यहाँ का एक विशेष मुद्दा रहा है एयरपोर्ट को लेकर, क्या लगता है? एयरपोर्ट एक कांग्रेस के शासन में जो 5 साल के जो कांग्रेस के शासन में कोटा के साथ एक दुराचार्य हुआ है, क्योंकि यहाँ की सरकार ये नहीं चाहती थी कि ओम जी बिरला के इसके कार्यकाल में, ओम जी बिरला के कार्यकाल में ये सीट नाम और बदनाम करने की पूरी प्रक्रिया की गई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 66,000 या 66 करोड़ रुपए जमा कराए तो उसके बाद ये मार्ग खुल गया है और आने वाले कुछ ही समय बाद हमको देखने को मिलेगा कि एक भव्य एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अपनी हाड़ौती की कोटा की धरती पर ज़रूर होगा। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? नंजे सोनी। क्या लगता है कैसा है चुनावी माहौल? चुनाव माहौल अच्छा है, बीजेपी का माहौल है पूरा और मोदी जी इस बार 400 पार करके वापस तख्त पर बैठेंगे। मोदी जी ने क्या किया है ऐसा? मोदी जी को सब पसंद मोदी जी करते ने हैं। क्या नहीं किया देश के लिए? 10 सालों में आप खुद देखो, विकास, रोड देखो, विकास देखो, स्कूल देखो, कॉलेज देखो, हॉस्पिटल खुलवाए उन्होंने, कितने एम्स खुलवा दिए। ये लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए खुलवाए उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो क्या लगता है आपको जनता को का फ़ायदा मिल रहा है इन चीज़ों का? जनता को बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है और आगे भी जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा बीजेपी सरकार से। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करें तो एक तरफ प्रहलाद गुंजल है, एक तरफ ओम बिरला है। प्रहलाद गुंजल भी जो कि बीजेपी में हुआ करते थे, अभी कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया, कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा? सर असर तो अफवाहें भी उड़ती है। कोटा बूंदी बीजेपी का गढ़ रहा है और हमेशा बीजेपी के सांसद बनते आए हैं यहाँ पर। 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ और ये इस बार भी बीजेपी जीतेगी और ओम जी कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से विजयी होंगे। और देखो, माहौल बनाने की है तो चलता है, माहौल तो सब नेता बनाता है अपना। चुनाव मैदान में उतरा है तो दमखम से ही उतरता है, लेकिन इससे पब्लिक पे असर नहीं पड़ रहा है इतना। जो जहाँ पर है वो वहीं है। नरेश जैन। क्या लगता है कैसा है माहौल? माहौल बीजेपी के उसमें ही है, पक्ष में ही है और अच्छा माहौल है बीजेपी का। और ओम जी बिरला बढ़िया मतों से इस बार और ज़्यादा मतों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्या किया है बिरला जी ने?
कोटा बूंदी के लिए? बिरला जी ने रेलवे स्टेशन का उदारीकरण किया है एक तो, और एयरपोर्ट का जहाँ बात थी पहले रेलवे ने जमा नहीं कराया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अब वो जमा हो चुका है। और उसके बाद अब इसका एयरपोर्ट का काम अच्छी तरीके से होगा और बहुत जल्दी एयरपोर्ट यहाँ बनेगा। गुंजल जो कि बीजेपी में हुआ करते थे, अभी कांग्रेस का दामन थाम लिया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा? काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं। नहीं, वो कोशिश तो सभी करते हैं, उधर सीट नहीं मिली तो इधर आ गए, और जिसको जहाँ वोट देना है ये बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी का ही रहेगा। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग काफ़ी संख्या में हैं, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? दिनेश मंत्री। क्या करते हैं सर? मोबाइल शॉप है सर। अच्छा, क्या लगता है कैसा चुनाव का माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, हम तो एक तरफा जीत कर लेंगे। एक तरफा जीत किसकी? ओम जी बिरला की। ओम बिरला की ही क्यों? ओम बिरला जी ने हमें बढ़िया सहयोग दिया है, बढ़िया कार्य किया है हमारे लिए। क्या कार्य किया है, कुछ बताएंगे? नेशनल हाईवे देखो आप, कोटा से देवली तक सीसी बनवा दिया, हमारा तालेड़ा के अंदर पूरा रोड सीसी बनवा दिया, गांव में रोड बढ़िया बनवा दिए। गांव में जाने के पहले साधन जाने में परेशानी आती थी, आज साधन जाने में इतनी बढ़िया सुविधा हो गई कि सट से आदमी पहुंच जाता है। रोड सीसी रोड हो गए, पक्के रोड हो गए। क्या लगता है बहुमूल्य वोट किसको देना चाहेंगे? ओम जी बिरला को। जैसा कि देख सकते हैं बिरला जी के चर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कहीं अलग अलग एरियो में जाते हैं, अलग अलग मोहल्ले में जाते हैं, लेकिन मोदी जी की जो लहर है कहीं ना कहीं प्रभावी है। राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है जो कई सौ सालों से चलता हुआ आ रहा था और मोदी सरकार ने उसको पूर्ण किया है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। कुछ और लोग भी हैं, क्या नाम है सर? चेतन जैन। क्या लगता है कैसा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है साहब, बरसों से जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो सब काम पूरे हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो लोग पहले महंगाई वगैरह के मुद्दे पे जो चुनाव लड़ते थे, आने वाले समय पे लगता नहीं है कि ये सब गौण हो जाएंगे मुद्दे, और जो देश का किसान है उसकी आय बहुत जल्दी दुगनी हो जाएगी। बहुत यूँ मान के चलो, पहले आज के 10 सालों 20 सालों पहले जो लोग हर चीज़ के लिए, कोई खेती के जैसे मान लो उसको खाद के लिए लाइन में लगना था, सब गेहूँ बेचने के लिए लाइन में लगना था, आज अब उन सब चीज़ों से वो बिल्कुल निजात पा चुका है। और व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हो चुकी है कि आदमी को कहीं से कहीं भी शायद इस शासनकाल में कोई परेशानी का काम नहीं है। और जो आने वाले समय पे इन सब जो भी छोटे मोटे मुद्दे हैं वो सब गौण हो जाएंगे और देश तरक्की की ओर और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कोरोना जैसी महामारी पे भारत ने जो विजय प्राप्त की, ये पूरे वर्ल्ड के लिए तो है ही सही, और अपने भारत देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपन ने कोरोना महामारी में, जहाँ लोग देश भूखमरी की तरफ था, अपने देश में कोई भूखमरी नहीं थी और अपन ने कोरोना वैक्सीन के में भी किसी तरह से किसी आम जनता को कोई परेशानी नहीं हुई। और इसके अलावा भी जो डिजिटलाइजेशन हुआ है आज पेमेंट का, लेन देन का, जो 70 साल से लोग इस नोटों को इधर उधर कर रहे थे, आज उसमें इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है कि आज वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 उस स्थिति में अपन पहुंच गए हैं। और इस चीज़ से इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो विदेशी ताकतें वो अपने धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। जो गलत करेंसी चलती थी उस पर भी काफ़ी रोक लगी है। कई चीज़ें ऐसी है जिन चीज़ों की लोग सोच नहीं सकते थे, आदमी की सोच से कहीं ऊपर काम हो रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा। इसलिए क्या है कि मोदी जी की लहर है, इस लहर को आगे बढ़ाते हुए बढ़ाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ 4 तो क्या है 500 सीटें आना चाहिए, एक तरफा विजय होना चाहिए, ताकि देश की विकास को बहुत बढ़िया गति मिले और देश आगे जाके विश्व गुरु बने। बिरला जी जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी से, प्रहलाद गुंजल भी काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहते थे। क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ असर देखने को मिलेगा? सर ओम जी बिरला का देखो ऐसा है कि छोटे से छोटे आदमी के लिए भी तैयार रहते हैं। आज कोरोना के अंदर जो ही संसद से निमट के आते थे कोटा में, तो तुरंत कहीं घर में नहीं बैठते थे, तुरंत मार्केट में रहते थे। हर गांव में, ढाणी में उन्होंने गैस के सिलेंडर की व्यवस्था करवाई, वैक्सीन की हर तरीके से उन्होंने कोरोना जैसी महामारी में घर पे नहीं बैठे हो, बिल्कुल आते हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आते थे। अब आदमी और क्या चाहता है, जब आदमी जनता के बीच में रहेगा तो स्वाभाविक है चुनाव में उसी को फ़ायदा मिलेगा। और मोदी जैसा कि देख सकते हैं कि मोदी जी की लहरें काफ़ी प्रभावी है और कई सारे लोग जो हैं बीजेपी के फेवर में ही हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। हाँ सर बताएं क्या नाम है? इंद्रप्रीत सिंह। क्या लगता है सर चुनावी माहौल कैसा है? चुनाव माहौल बढ़िया चल रहा है, बीजेपी के पक्ष में चल रहा है।
बीजेपी के पक्ष में सब लोगों से बातचीत हुई, बीजेपी ही बीजेपी कर रहे हैं, क्या मोनोपोली बना रखी जो है? देश को जो तरक्की की ओर लेके जाएगा वही जीतेगा। कांग्रेस 70 सालों से देश को खा ही रही थी, अब बीजेपी है देश को ऊपर लेके जा रही है। 10 सालों में ही आपने देखा होगा कितना फ़र्क पड़ा है, देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो बीजेपी के ही पक्ष में आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करें तो कैसा माहौल है बूंदी का? बहुत बढ़िया माहौल है सर, और ओम जी बिरला ने कोटा में रहते हुए बूंदी के एक एक व्यक्ति के साथ अपना ऐसा संबंध बना रखा है कि ओम जी बिरला को वोट मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। गाँव से उनको भर भर के वोट मिलेंगे। प्रहलाद गुंजल भी काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं और कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं फ़र्क मिलेगा? बिल्कुल वो करते हैं, कार्यकर्ता के लिए भी वो खड़े रहते हैं, लेकिन जो अपनी पार्टी का ना हो सका वो कार्यकर्ताओं का भी क्या होगा बाद में। तो हमारा वोट तो सर बीजेपी को ही रहेगा, ओम बिरला जी को ही रहेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि बीजेपी के काफ़ी चर्चे देखने को मिल रहे हैं, कुछ और लोग भी है, युवा भी हमारे साथ हैं, युवाओं से पूछते हैं। हाँ सर बताएं, क्या नाम है आपका? हेमंत जैन। क्या लगता है युवा हैं आप, युवाओं के लिए क्या किया है मोदी जी के चर्चे जैसे हम कि तो आप देख सकते हैं? मोदी जी को ही वोट देंगे। क्यों मोदी जी को ही क्यों देंगे? राम मंदिर बनाया, और भी बहुत से मुद्दे हैं, बाकी राम मंदिर बनाया। जय श्री राम। तो जैसा कि देख सकते हैं कि राम मंदिर का काफ़ी अहम मुद्दा है जिसको लेकर लोगों में उत्साह है, और मोदी जी की कहीं ना कहीं नीतियों से प्रभावित भी है। अगर कोटा बूंदी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो आज बूंदी शहर में आए थे, बूंदी के तालेड़ा में, यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ओम बिरला जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के काफ़ी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका पलड़ा जो है भारी देखने को मिल रहा है। देखते रहिए राजस्थान कवरेज में, अभिमन्यु सिंह चौहान, कोटा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।